Hi guys, welcome back to the another productive study vlog, and this is an after school evening study vlog. So without any further ado, let's get into the video. So first of all, as you guys were telling me that I should do voiceover in Hindi, so in this video I am going to do voiceover in Hindi. So yeah. स्कूल से आने के बाद मैंने एक नैप लिया एंड 2 से 4 तक ऑलमोस्ट मैंने एक नैप लिया। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं मैथ्स में आर.डी. शर्मा की MCQ बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी। एंड ये बुक मैंने अपने मैथ्स वाले टीचर से मतलब बोरो करके लाया है, क्योंकि सर ने बोला था कि हम लोग को आर.डी. शर्मा के MCQs करने चाहिए। सो दिस इज़ वॉट आई वॉज डूइंग हियर। मैंने 1.5 आवर्स के लिए मैथ्स प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया एंड उस टाइम पे 6 बज चुके थे। ब्रेक लेने के बाद मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट किया था एंड आई वाज डूइंग चैप्टर नंबर 3 विच इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। एंड ये चैप्टर भी मेरे हाफ ईयरली में आ रहे हैं, आधा नहीं मतलब पूरा चैप्टर आ रहा है। सो आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर एंड यहाँ पे मैं इस चैप्टर को अच्छे से NCERT बुक से रीड कर रही थी एंड मैंने इस चैप्टर का आधा लेक्चर ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा कंप्लीट किया है एंड बस थोड़ा सा पार्ट बाकी है जो कि शायद 20 मिनट का बाकी है। एंड मैं इसको जहाँ तक मैंने लेक्चर देखा है वहाँ तक रीड कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं आगे लेक्चर को कंटिन्यू करूँगी। Also guys, this is the last chapter which I am doing for my half yearly and इस चैप्टर को करने के बाद मेरा हाफ ईयरली का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड बस बचा हुआ है रिवीजन करना, जो कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी और कौन से बुक से करूँगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। पॉलिटिकल साइंस करने के बाद मैं यहाँ पे ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को रिवाइज करने जा रही हूँ, जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एंड उस चैप्टर को मैं अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उस चैप्टर के नोट्स बहुत अच्छे से बना रखे हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू रिवाइज फ्रॉम माई नोट्स। एंड ये चैप्टर जो है मेरे PT1 में आया था। हाँ, तो चैप्टर के थोड़े बहुत मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स भूल रही थी, तो मैंने सोचा इसको रिवाइज कर लूँ। एंड ज्योग्राफी में मेरे टोटल 3 चैप्टर आ रहे हैं विच इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एंड ड्रेनेज चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ लिया है एंड उसके नोट्स भी बना लिए हैं एंड बस मेरा चैप्टर 2 रिवाइज करना रह गया था, जो कि मैं अभी कर रही थी। एंड बचा मेरा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मेरे मिड टर्म में 2 ही चैप्टर्स आ रहे हैं विच इज़ फर्स्ट एंड सेकंड, और मैंने दोनों को ही अच्छे से पढ़ लिया है। तो SST का सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है मिड टर्म्स के लिए। And I just have to do some question practice from a question bank, which I will tell you in my next video that which question bank I am using for my midterms.
सो ज्योग्राफी को रिवाइज करने के बाद मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, उसमें मैं दिगराज सर का लेक्चर ले रही थी यूट्यूब से, क्योंकि ये चैप्टर जो है मेरे PW वाले बैच में स्टार्ट नहीं हुआ है। सो दैट इज़ वाई आई वॉज टेकिंग द लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम दिगराज सर एंड नॉट फ्रॉम माई PW बैच। एंड जब ये चैप्टर मेरे बैच में स्टार्ट होगा मैं उसके भी लेक्चर अटेंड करूँगी, क्योंकि ये चैप्टर तो एनुअल एग्ज़ाम में आएगा ही, दैट्स वाई। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर कंप्लीट कर लिया एंड चैप्टर को भी अच्छे से रीड कर लिया था और मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड डिनर करने के बाद मैं यहाँ पे रात को इंग्लिश का लेक्चर देख रही थी, विच इज़ चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कीपिंग इट फ्रॉम हेरोल्ड। एंड मुझे ये चैप्टर थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लेंदी लगा एंड प्लस बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगा, क्योंकि जब मैं इस चैप्टर का लेक्चर ले रही थी उस टाइम पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था। आई थिंक क्योंकि इसमें मोस्टली जो है वो कैरेक्टर्स के बीच में कन्वर्सेशन है इस चैप्टर में, शायद इसीलिए। बट I guys personally feeling so boring while I was watching the lecture of this chapter. Plus इस चैप्टर का लेक्चर जो है वो almost 2 hours का था एंड मैंने इस चैप्टर को पूरे एक ही रात में कंप्लीट किया है बैठ के 9 से 11 साढ़े 11 बजे तक। फिर उसके बाद मुझे नींद आ रहा था तो मैं सोने चली गई।